Hello collectives, welcome back to my channel AV Guidance 1111। होप आप सब अच्छे हैं, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। हर हर महादेव to everyone. I hope everybody is doing good in their lives and I really seek blessings from God that everyone should be abundant and should get a lot of blessings of good care, love and success. मैं यही प्रे करूंगी आप सबके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले। एंड थैंक यू सो मच आपके इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। आई एम रियली थैंकफुल दैट everybody who's really supporting me, who's really showing love towards me. I'm really appreciating each one of you now, and it's like thank you so much for appreciation. And those who are new to the channel, I would say that don't forget to subscribe the channel. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई न्यू है यहाँ चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। Those who are new to this channel, don't forget to subscribe. And if you like the videos, do like, comment and share. And as you all know, हमेशा मैंने बोला है that cards हमेशा possibilities बताती हैं. Whatever major cycles happen in the life, it is only known to the universe. जो भी मेजर चेंजेस लाइफ में होती है वो सिर्फ यूनिवर्स को पता होता है। तो थिंक एंड डू अकॉर्डिंगली, एज आई ऑलवेज यूज टू से। And as you all know that the readings are always like general, collective and timeless. तो कलेक्टिव है इसलिए आपको जिस तरह से रिजनेट करती है आप उस तरह से लीजिएगा एंड रेस्ट छोड़ दीजिएगा। डोंट ट्राई टू फिट इन द सिचुएशन which is not yours. Just as if this is a collective reading, take what resonates and leave the rest. जैसे कि ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके नजर से गुजरेगी आपका तब का रीडिंग होगा। एंड ये एक ओपन रीडिंग है, दिस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन के लिए रीडिंग ओपन है। दिस इज ओपन फॉर ऑल, नॉट जेंडर स्पेसिफिक, सो whoever sees it, this is okay for them. Today we'll basically see about what is your person thinking, like whether they are genuinely loving you, whether they have genuinely true feelings for you, or they are just confused and they just want to leave or they want to stay back. Today we'll just see about that. Like what is the dynamic, basically? What is the dynamic of this connection? So here we'll see that what is your person basically thinks of this connection first. So for some of you I see like unappreciated, maybe for some of you I'll say, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नजर आ रहा है अनअप्रिशिएशन। मे बी आप कुछ कर रहे हो तो वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या फिर वो कुछ कर रहे हैं तो आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, वो आपसे ये बोलना चाहते हैं आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिसएग्रीमेंट्स, कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स चल रही है आपके बीच में। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। वो ये बोलना चाहते हैं कि काश आप समझते। आई फील लाइक ये ऑलमोस्ट 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है और सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड 5 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी इन रिवर्स। कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़ा बहुत है, डिसएग्रीमेंट्स है, एक दूसरे को लाइक समझ नहीं पा रहे हो, टाइम की प्रॉब्लम आई कैन फील। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को लगता है कि अभी बहुत ज्यादा लेट हो गई है एक्शन लेने के लिए। रेसिप्रोसिटी, मतलब जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी वो देते हैं आपको आप रेसिप्रोकेट करो। एंड कुछ लोगों के लिए आई फील आप ये चीज उन आपके पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो। I would say that you are expecting from your person that how you are just giving your time to them, and how you are giving your 100% to them, you expect the same from them.
लाइक म्यूचुअल फीलिंग्स, इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हैं। सैबोटेज किसी किसी के लिए आई फील यहाँ पर दैट यू मेस्ड अप योर ओन गुड थिंग्स समटाइम्स इन योर लाइफ। सबके लिए नहीं होगा, बट फॉर सम ऑफ यू विल से कि आपने खुद इस रिलेशन को सैबोटेज किया, नाउ यू आर फीलिंग गिल्टी। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू विल से योर पर्सन इज नाउ गिल्टी, वो आपसे बोलना चाहते हैं कि उन्होंने सैबोटेज किया इस कनेक्शन को। अब वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, पेन में है कि उन्होंने ये डैमेज किया। हैबिट्स आई डोंट नो इफ विल एवर चेंज, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कभी चीजें चेंज होंगी या नहीं। इनडिसिसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। जो इट्स लाइक वो डिसीजन कुछ नहीं ले पाते हैं एंड हमेशा लाइक स्ट्रगल कर रहे होते हैं कोई डिसीजन लेने में, जो कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट करता है। दे वांट टू से दैट आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड देन दे आर सेइंग इररिप्लेसेबल, कहीं ना कहीं वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आपका जो प्यार करने का तरीका है, द वे यू लव देम इज एक्चुअली नेवर बी रिप्लेस्ड, किसी से मैच नहीं कर सकता ये एनर्जी। उन्हें ऐसा लगता है, कुछ लोगों के लिए आई फील दिस, कहीं ना कहीं वो इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। वो भी फील करते हैं दैट यू लव देम लिटरली वेरी मच। बैक ऑफ द डेक हम यहाँ पे देख सकते हैं डिसऑनेस्टी का कार्ड है। लाइक मे बी हम कुछ लोगों के लिए ले सकते हैं सेवन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे हम फील कर सकते हैं दैट आपके पर्सन यहाँ आपको चीटिंग की वाली एनर्जी है, दैट मे बी उन्होंने कुछ झूठ बोला हो आपसे या फिर कुछ छिपाया हो। दिस व्हाट आई कैन सी हियर, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। यस डेफिनेटली उन्होंने कुछ छिपाया है एंड बोला नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ऑकर हो रही हैं। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा। सीक्रेट्स आई सॉ, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो उन्होंने छिपाया हुआ है। नाउ विल सी थ्रू टैरो दैट what is coming ahead. Here mostly I feel like अर्थ एनर्जी मुझे फील हो रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी फील हो रही है एंड बेसिकली अराउंड स्कॉर्पियो कैंसर एंड पाइसिस की। बट अभी हम इसके थ्रू देख लेंगे एक बार। डिवाइन प्लीज गाइड करिएगा फॉर माय व्यूअर्स एंड देयर पार्टनर्स। ओके, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है रिवर्स। दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू मूव ऑन बट दे कुडंट, मतलब कुछ लोगों के लिए आई कैन से कि ये जो भी चीज हुई आपके बीच में, जो प्रॉब्लम हुआ, जिनके लिए अभी मैंने बोला कि उन्होंने सेल्फ सैबोटेज किया इस कनेक्शन को, उसके बाद वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे बिकॉज दे कैन नॉट बी एबल टू फेस यू। वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं ना, वो करेज अभी जुटा पा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं दैट आई विल जस्ट मूव ऑन। बट वो भी नहीं हो पा रहा है उनसे बिकॉज कहीं ना कहीं द इनर सेल्फ अगर बोलूं उनका, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट ये कर रहा है कि आपके तरफ वो एक और स्टेप ले करके। दिस इज व्हाट आई कैन सी। हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, तो इफ दे ऑल्सो वांटेड कि वो मूव ऑन कर जाए, वो नहीं कर पा रहे, वो जगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं आई वुड से। मुझे किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी नजर आई एंड दैट आल्सो रिवर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। फैमिली, सी दे वांट टू सेटल डाउन विद यू। कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि आपके पर्सन आपके साथ सेटल डाउन करना चाहते हैं एंड वो डेफिनेटली अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है इस बीच में, दे विल फाइट ओवर इट। वो उस ऑब्स्टेकल को फाइट करके सिचुएशन पे विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे एंड डेफिनेटली पेरेंट्स से बात करेंगे या फिर कमिटमेंट देंगे या फॉरवर्डली आएंगे बिकॉज दे आर डेफिनेटली है मिसिंग यू, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपकी एनर्जी। किसी का हो सकता है लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन हो। सो बेसिकली आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू योर पर्सन इज ट्राइंग टू मूव ऑन, but then actually inside he is manifesting, subconsciously he is manifesting that he should just give an offer to you, he should rush to you. That's why he is stuck in between, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। He's just closing his eyes and looking forward like what to do now.
This is what actually he is thinking now. I would say your partner is thinking, he or she. For some of you, I would say your partner is looking forward to settle down with you, and whether any obstacle is coming ahead, they want to still fight the situation and still settle down with you. They have that courage to fight and they are not giving up, and they are guided to not giving up. मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि वो गिव अप करेंगे भी नहीं और गाइड भी किया जा रहा है कि वो गिव अप ना करें. एंड कैन यू सी लवर्स की एनर्जी है. सी लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, और लवर्स के साथ दे आर लाइक वेरी म्यूचुअली लविंग दिस कनेक्शन एंड दे वांट टू सेटल डाउन विद यू. म्यूचुअल कनेक्शन हम बोल सकते हैं. फोर ऑफ वंस की एनर्जी, 11-11 की एनर्जी आप क्लेम कर सकते हो इस चीज को. मैरिज की डेफिनेटली चांसेस हैं यहाँ पे बहुत लोगों के लिए. देर इज डेफिनेटली अ चांस ऑफ मैरिज एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटल डाउन. कुछ लोगों के लिए ये है दैट योर पर्सन इज नॉट टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड, दे आर जस्ट मिड ऑफ द समथिंग, लाइक दे आर लैगिंग देयर डायरेक्शन. So they are just taking break and thinking forward how to take the step. For some of you, कुछ लोगों के लिए I would feel that they are juggling between decisions now, how to take the decision. मुझे ये चीज फील हो रही है यहाँ पे. Ace of Swords, they are trying to take a step ahead, but then they feel like they are lagging trust issues, and they just want to take step forward, but they feel like there is some sort of risk. So they have to clear the risk. उनको ये risk clear करना होगा and फिर आगे बढ़ना होगा leap of faith लेते हुए. हाई प्रेस्टिज गाइडेंस ये मिल रही है दैट इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे चलना है. दिस वी कैन सी, and let's see whether they will move on or they will just hold on in this relation. So basically I feel like they will definitely stay in this connection. Move on की energy for sure नहीं दिख रही है. If they will try also, they will be hanged in a situation, they will be stuck in a situation and they will rethink about it. तो मुझे ये फील हो रहा है कि 10 of Cups की एनर्जी है, 10 of Pentacles की, 10-10 और 11-11 की एनर्जी है. आप इस चीज को क्लेम कर सकते हैं. मुझे यहाँ पे फील हो रहा है अगर दो वो मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तब भी वो नहीं कर पाएंगे. कहीं ना कहीं उनकी इमोशंस उन्हें स्टॉप करेंगी मूव ऑन करने से. ये एज अ कंफर्मेशन ले सकते हैं. जिन लोगों के पर्सन मूव ऑन करना चाहते भी हैं, दे विल टेक अ पॉज एंड रीथिंक अबाउट इट. दोबारा सोचेंगे. एंड कुछ लोगों के लिए ये है डेफिनेटली वो ये देख रहे हैं सेटल डाउन करेंगे. स्ट्रेंथ गैदर करने की जरूरत है, स्ट्रेंथ लूज नहीं कर सकते हैं, ये एनर्जी आ रही है. थोड़ा बहुत लाइक फिकल माइंड हो सकता है कि ये कर लूं या नहीं करूं, इस डायरेक्शन में लूं. बैक एंड फोर्थ वाली भी किसी किसी की एनर्जी हो सकती है, बट डेफिनेटली सोच जरूर रहे हैं कि एक्शन ले. या फॉर कंफर्मेशन वी गॉट पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फुल न्यू बिगनिंग आ रही है डेफिनेटली. सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू. आपके पर्सन जेन्युइन फीलिंग्स ही रखते हैं. मुझे यहाँ पे सबके लिए वो डिसीविंग वाला फीलिंग नहीं आ रहा है. जस्ट फॉर कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि अगर पिछला उन्होंने कुछ सैबोटेज किया है पास्ट एनर्जीज में, तो वो सोच रहे हैं कि वो मूव ऑन कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, बट देन दे स्टिल लव यू, तो कहीं ना कहीं वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. बट ज्यादा लोगों के लिए यही आ रहा है दैट दे स्टिल इन लव विद यू एंड दे विल डेफिनेटली स्टे इन दिस कनेक्शन. विल सी मोर शैडो वर्क. यहाँ पे क्या करना है, शैडो अल्केमी का कार्ड आ रहा है. टर्न शैडोज इनटू गोल्ड बाय शिफ्टिंग योर अवेयरनेस. यहाँ पे एम्पावरमेंट आ रहा है, रीबर्थ ऑफ दिस कनेक्शन. यस, मूविंग ऑन की एनर्जी नहीं आ रही है, रीबर्थ हो रहा है इस कनेक्शन में. रीबर्थ ऑफ दिस कनेक्शन विथ योर पार्टनर. देन ब्रेक चेन्स हो सकता है. आपके लाइफ में कोई साइकिल चल रहा हो, कोई चेन चल रहा हो, लूप में घूम रहे हो, that is gonna break. The chains is gonna break now. The only way to overcome blocks is to confront them. आपको जो भी अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, सिचुएशन, कन्फ्रंट करना है सिचुएशन से, आपको डील करना है.
एंड देन यू कैन बी मूविंग अहेड। थोड़ा बहुत डिफेंसिव रहना भी जरूरी है लाइफ में। रिफ्लेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड ग्रोथ। जो भी पास्ट में हो उसको रिफ्लेक्ट करना एंड देन एक्सेप्ट करना जो भी चीजें हुई, एंड फिर ग्रोथ होना। दिस इज व्हाट कमिंग, कि आपको वर्क करना है अपने आप पे, लाइक इंडिविजुअली आपको भी एंड आपके पर्सन को भी। दिस इज व्हाट कमिंग हेयर। इसको हम और डिटेल्स में देखेंगे अभी। ओके, प्रेगनेंसी का कार्ड आया दैट मे बी अगर कोई मैरिड ये रीडिंग देख रहे हैं, देन दिस इज वेरी सुटेबल टाइम कि आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी। और एंड आई वुड से कि अगर किसी की अभी मैरिज होनी है, देन दिस इज ऑल्सो अ कंफर्मेशन वी वुड टेक। स्पाई में भी हो सकता है आपको आपके पर्सन स्पाई कर रहे हो दूर से। आपने अगर उन्हें ब्लॉक किया है तो फेक अकाउंट से स्पाई कर रहे हो, ये चीजें आ रही हैं। या कोई तीसरा भी हो सकता है जिसको शायद आपके बारे में जानना हो या कुछ और बेसिक चीजें जाननी हो, वो भी स्पाई कर सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। देन इंटीमेसी का कार्ड आया है, लाइक दे वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू। कुछ लोगों के लिए ये चीजें आ रही हैं। एंड देन हेल्थ, हेल्थ इश्यूज कुड अराइज। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। कुछ लोग अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करें। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। जो भी आपको चाहिए आप क्लियरली यूनिवर्स से वो चीज बोलिए एंड प्रे करिए एंड हैव फेथ ऑन दैट। अर्थ साइन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, लेट मी जस्ट चेक वंस। या पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। एंड वी वुड से दैट एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। कप्स की एनर्जी आई वुड से यहाँ पे कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत ज्यादा है। जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पर, एंड लियो एनर्जी है। लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर, आई वुड, या दिस इज व्हाट कमिंग हेयर। बाकी स्टिल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर स्टार साइंस नहीं है तो। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है देन डेफिनेटली दिस इज योर रीडिंग। You don't have to be panicking about the star signs. The star signs I mentioned also, if the star signs rest is not there, still no problem. If the energy matches you, then definitely it's your reading. Okay, they will be back. सो फाइनली ये कार्ड आ गया है, दे विल बी बैक। अगर कोई मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था, किसी के पार्टनर या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, या आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे किसी के कंडीशन में, then definitely you will be back because universe is playing a different role in this connection. This is what coming here. And अभी हम कुछ blessings ले लेंगे, what is coming here for you. This is what we will take for my viewers. मेरे viewers को क्या blessings मिल रही हैं. So here comes blessings of business success. आपको business success की blessings मिल रही हैं. And we'll see for your partner. Okay, blessings of beauty and material prosperity. आपको बिजनेस सक्सेस की ब्लेसिंग मिल रही है, उन्हें लाइक पैसे वगैरह वेल्थ की मतलब ब्लेसिंग्स मिल रही है। देन फॉर योर कनेक्शन, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश एफर्मेटिवली। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, महादेव आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा शिद्दत से प्रे करिए, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। विश करिए, एफर्मेशन कीजिए, डेली मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करिए, डेफिनेटली होगा। एंड वाओ, आई मीन
यहाँ पे 10-10 की जो एनर्जी थी वो तो बड़ी खुशहाल थी। आई मीन आप खुश, आपके पर्सन खुश, माँ बाप, आस पड़ोस वाले, सबको ही खुश यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वाह भाई, मजा आ गया आज तो रीडिंग करके। क्या बात है। मुझे यहाँ पे जस्ट डेक को पिक कर रही थी, आई जस्ट सॉ वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड विल सी फॉर सम मोर एनर्जीज व्हाट इज कमिंग इन हियर। लेट्स चेक कि आपके रिलेशनशिप की जो डायनामिक है अभी वो क्या है। Okay, we just got, we'll take two cards from this deck, and the cold shoulder and keeping secrets। अगर किसी ने यहाँ पे कुछ, एक्सक्यूज मी, अगर किसी ने सीक्रेट्स कुछ रखा है, सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा, बट लाइक दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज वेरी फॉर लेस पीपल। If somebody is keeping any kind of secrets, then you have to just reveal it, and that thing will definitely get revealed. And the cold shoulder, someone is deliberately distancing themselves, hiding dissatisfaction। Okay, ये डेफिनेटली वही जो मैंने बोला, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स वाला कार्ड है। दे ट्राई टू मूव ऑन बिकॉज दे डोंट वांट टू जस्ट शो देयर डिससेटिस्फेक्शन कि भाई उन्होंने जो भी प्रॉब्लम सीन क्रिएट किया, आफ्टर दैट दे डोंट हैव करेज, सो दे आर लीविंग एंड दे शो दैट दिस इज नॉट अफेक्टिंग मी। अब वो शो कर रहे हैं कि यार मुझे कुछ अफेक्ट ही नहीं कर रहा है, मैं तो बड़ा खुश हूँ या बड़ी खुश हूँ, बट डेफिनेटली वो चीज अफेक्ट कर रही है, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन गेट हियर, एंड विल सी फॉर सम चैनल मैसेजेस। हमको चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से कि आपके लिए चैनल मैसेजेस वो क्या बोलते, अगर वो उस टाइम कुछ बोलते तो क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करिएगा फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट आर द चैनल मैसेजेस फ्रॉम देयर पर्सन, व्हाट आर द चैनल मैसेजेस। सॉरी फॉर द बैड। ओके, आई नेवर स्टॉप लविंग यू। आई मीन शफल किया, फर्स्ट कार्ड मुझे यही दिखा। आई नेवर स्टॉप लविंग यू, उन्होंने कभी प्यार करना छोड़ा ही नहीं था। सो दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग, आई सरेंडर टू लव डिवाइन प्लान, आई एम स्केर्ड यू हैव मूव्ड ऑन फॉर गुड। उन्हें डर है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। आवर लव स्टोरी इज रिटन इन द स्टार्स। सो वो ये बोलना चाहते हैं कि आपकी जो लव स्टोरी है वो कहीं ना कहीं स्टार्स में लिखी है। एंड देन देर इज, आई विल फाइनली लर्न व्हाट लव ट्रूली मीन्स। सो दे आर एक्चुअली लर्निंग क्या सच्चा प्यार होता क्या है। दे आर जस्ट ट्रूली लर्निंग दैट नाउ। First, let me just pull out few cards and then I'll read. Okay, we'll just take two more, and yeah, let me check this. So they are saying, I hope you can forgive me someday. So they are really hoping कि आप एक दिन उन्हें माफ कर देंगे। You are my peace and my storm। कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि आप उनके लिए शांति भी हो, और कहीं ना कहीं किसी स्टॉर्म से फाइट करने की ताकत भी हो। आई विश आई हैड फॉट हार्डर फॉर दिस कनेक्शन। वो ये बोल रहे हैं कि काश मैं और ज्यादा स्ट्रांगली, करेजली फाइट कर पाता इस कनेक्शन के लिए। आई ड्रीम्ड ऑफ अ सेकेंड चांस। सो डेफिनेटली वो अभी भी ये प्रे कर रहे हैं कि उन्हें एक सेकेंड चांस मिले अपनी लाइफ में, इस कनेक्शन में। आई नो दिस लव इज इटर्नल। तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आई नो ये जो हमारा प्यार है बहुत ज्यादा इटर्नल है। एंड देन आई चूज लव
आई चूज यू, सो दे स्टिल चूज यू ओवर एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं आई फील लाइक कुछ लोगों की पर्सन यहाँ पे उन्हें बता नहीं रहे हैं ये चीज। माई हायर सेल्फ स्पीक्स टू यू, कहीं ना कहीं इफ अगर वो डिनाई भी कर रहे हैं, उनका जो हायर सेल्फ है वो ये कंटिन्यूअसली बोल रहा है दैट दे आर योर्स। आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू योर एसेंस, सो कहीं ना कहीं वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहे हैं, भले दूर है फिजिकली बट दे आर कनेक्टेड टू यू। द यूनिवर्स ब्लेसेस आवर यूनियन बाय लव, कहीं ना कहीं यूनिवर्स, जैसे यहाँ पे एक कार्ड आया था ना कनेक्शन के लिए कि वो आपको हर तरीके का आपका जो प्रेयर्स है वो उस चीज को सुन रहे हैं। यूनिवर्स इज लिसनिंग टू ऑल योर प्रेयर्स, अ कार्ड केम फॉर ब्लेसिंग, दिस इज व्हाट अ कंफर्मेशन इज दैट द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद दिस कनेक्शन, दे वांट टू से दैट टू यू। आई फील यू मूविंग ऑन एंड इट हर्ट्स बैडली, उन्हें लगता है कि शायद आप भी मूव ऑन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये होगा, सबके लिए नहीं होगा। फॉर सम ऑफ यू दिस मैसेज इज नॉट फॉर एवरीवन। विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, जिनके पर्सन मूव ऑन करने का सोच रहे थे अब वो ये बोलना चाहते हैं, अंदर से सोच रहे हैं, बोला नहीं होगा, सोच रहे हैं अंदर कि अब क्या तुम एक्सेप्ट करोगे मेरे प्रपोजल को। माई हार्ट बीट्स इन रिदम विथ योर्स, कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे कि जो भी मेरा हार्ट बीट है वो तुम्हारे सेम हार्ट बीट में चल रहा है, सेम रिदम में। यू रिमाइंड मी व्हाट लव ट्रूली फील्स लाइक, तो दे वांट टू से कि यू एक्चुअली, तुम मुझे रिमाइंड करती हो कि ट्रू लव क्या होता है। योर प्रेजेंस फील लाइक सनलाइट, कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंस है वो उन्हें सनलाइट की तरह फील होती है। हम एक दो मैसेज और ले लेंगे यहाँ पर, लाइक आई वॉजंट रेडी टू फेस यू, वो रेडी नहीं है, रेडी नहीं थे। आई सरेंडर टू दिस कनेक्शन, कहीं ना कहीं वो अभी सरेंडर कर रहे हैं गॉड को ये कनेक्शन। एंड देन आई कैंट इरेज आवर स्टोरी फ्रॉम माई माइंड, यू आर माई रिमाइंडर दैट लव नेवर डाइज, वो आप रिमाइंडर हो उनके लिए कि लव कभी खत्म नहीं होता है। यू आर माई फॉर एवर कनेक्शन, आप उनके फॉर एवर कनेक्शन हो। आई मिस यू दैट आई सी यू इन एवरी स्ट्रेंजर, कहीं ना कहीं कोई भी स्ट्रेंजर में भी आप उनको नजर आते हो। लास्ट channel messages will take for the day is I see you in the 5D every night, कहीं ना कहीं 5D वर्ल्ड में वो चाहते हैं आप उनके 5D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करो। सो दिस इज व्हाट फॉर टुडेज रीडिंग, होप यू लव द रीडिंग एंड होप आपको ये रीडिंग हेल्प की हो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में क्लैरिटी गेन करने में। And if it really resonated with you, then please do like, share and subscribe this channel and let me know in the comment section कि आपको किस तरह से resonate कर रही है and आपको अच्छा लगा या नहीं। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए हो तो आप डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, देयर इज इंस्टाग्राम लिंक्स आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, एज वेल एज व्हाट्सएप नंबर्स भी दिए गए हैं, आप वहां भी डीएम कर सकते हो मुझे। एंड टेक एज फार यू वांट एंड आई विल डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई जस्ट लेट मी नो एंड आई जस्ट कीप यू अपडेटेड, जब भी मैं नई कुछ पोस्ट करूँ आई जस्ट लेट यू नो। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक्स चाहिए और कोई कंटेंट चाहिए तो आप मेरे को जरूर बताना, सजेस्ट करना कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं। एंड रेस्ट, दिस इज इट फॉर टुडे, आई विल जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय देन टेक केयर। एंड फॉर दोज जो फ्री रीडिंग्स एंड पेड रीडिंग्स अगर किसी को लाइव में चाहिए या अर्जेंट रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। एंड फॉर लाइव रीडिंग आई एम कमिंग लाइव एट 10 p.m. today, so you can join me there 10 p.m. and then again at like 12:30 a.m. So you can join me over the live. Stay blessed, all of you. I'll just pray. Stay confident, stay blessed. आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. Just think of this. Pray कीजिए, faith रखिए भगवान पे, and हर हर महादेव.
बहुत ज्यादा abundant रहिए, सक्सेसफुल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, एंड यू आर सो लवेबल, जस्ट रिमेम्बर दिस. सो सी यू देन. टेक केयर. सी या.